इन्दसदवन्याणं तिहुर्णहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो ऋणाणं जिदफवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन चार अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के ही रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं जिनमें अस्तित्व और कायत्व दोनों था। उन 5 अस्तिकायों के साथ साथ 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों को भी संक्षेप से हमें समझाने का प्रयास कुंद कुंद भगवान करें, क्योंकि कल भी हमने समझा था द्रव्यानुयोग द्रव्य के अभाव में नहीं होगा। इसलिए जो भी व्याख्यान होगा द्रव्य से संदर्भित ही होगा, चाहे उसे अस्तिकाय कह दो, चाहे उसे तत्व कह दो, चाहे उन्हें पदार्थ भाव अन्य कुछ भी कह दो। इसलिए उस सामान्य रूप से द्रव्य के लक्षणों को ही आचार्य भगवंत भिन्न भिन्न प्रकार से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी द्रव्यानुयोग के द्रव्यार्थिक नय से, कहीं पर्यार्थिक नय से, कभी भेद कथन, कभी अभेद कथन, कभी भेदोपचार, कभी अभेदोपचार आदि भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही प्रकार के एक ही द्रव्य को पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर। क्योंकि 6 प्रकार के जो द्रव्य हमने समझे थे, उन्हीं 6 प्रकार के 6 द्रव्यों को हमें अनेक अपेक्षा, अनेक नयों के माध्यम से समझना होगा। सामान्य रूप से जो हमने आज तक समझा है वो तो हमने समझ के रखा ही है, पर उसमें हमें और विशेषताओं को प्राप्त करते समय अनेक नयों की अपेक्षा से, नए दृष्टि से उस द्रव्य का और द्रव्यानुयोग का निर्णय कर। द्रव्यानुयोग का मूलभूत सिद्धांत था द्रव्य को समझने के लिए गुण पर्ययवत द्रव्य,
द्रव्य जब भी होगा, द्रव्य जब भी उत्पन्न होगा, जब द्रव्य जब भी उत्पन्न होगा, मैं पुनः कह रहा हूं बीसी जैन साहब, द्रव्य जब भी उत्पन्न होगा, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं चाहता था कि आप बोलो कुछ, मैं फिर बोलूं। द्रव्य जब भी उत्पन्न होगा, गुण पर्यायों से उत्पन्न होगा। अब द्रव्य जब भी प्रोफेसर साहब उत्पन्न होगा, गुण पर्यायों से ही उत्पन्न होगा। चेतन भाई, अभी बीसी जैन साहब भी हाँ कहेंगे कुछ ही क्षणों में। मां, बात समझने का प्रयास करो। द्रव्य जब भी उत्पन्न होगा तो गुण पर्यायों से ही उत्पन्न होगा। कल तो कुंद कुंद भगवान कह रहे थे कि द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता। आपने भी यही शायद सुना है, उत्पाद व पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं हुआ। कल पुनः हमने दो नयों से समझा था। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य की उत्पत्ति विनाश नहीं मानता, पर वही पर्यार्थिक नय द्रव्य को ही उत्पन्न और वैरूप मानता है। अब क्या कहोगे? बात कुछ समझने का प्रयास करो। द्रव्य किसी भी प्रकार से द्रव्यार्थिक नय से उत्पन्न न हुआ न होगा, पर वही द्रव्य पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से जो द्रव्य के विकार रूप, गुणों के विकार रूप जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उसी कारण से द्रव्य को भी उत्पन्न माना है, कहा है। आपका जीव द्रव्य अभी अभी बहुत गहराई से सोचने का और निर्णय करने का पुरुषार्थ करना होगा। गुण, द्रव्य और पर्याय, इनका आप स्वतंत्र अस्तित्व पहले मानना सीखो। क्या क्या द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? मैं पृथक नहीं कह रहा हूं। बहुत अच्छे से निद्रा को, प्रमाद को छोड़ के एक एक शब्द सोच सोच के सुनो और फिर निर्णय करो। द्रव्य, गुण, पर्याय, इनका अस्तित्व स्वतंत्र है। ये भिन्न भिन्न भले ही नहीं है, पृथक पृथक भिन्न ही भले ही नहीं है। ये तीनों अलग अलग कहीं दुकान में नहीं पाए जाते, भले ही एक साथ पाए जाते हैं, पर तीनों का अस्तित्व अगर भिन्न नहीं है तो फिर प्रोफेसर साहब तीन बातें कहने की आवश्यकता क्या थी? एक ही बात कहते ना, समझाने के लिए इतना सारा प्रपंच की क्या आवश्यकता? द्रव्य कह दो, ये द्रव्य का ही परिणमन है, ये कह दो, ऐसा कहीं नहीं कहा। क्या नाक, सुनो तो, क्या मनुष्य का नाक, चेतन भाई, मनुष्य नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप एग्जाम्पल में घुसे तो मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। समझो, अपेक्षाओं को समझो। मैं रोज 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 यही बात कहने का प्रयास करता हूं। आपने जो समझा है, सीखा है, वो तो आपने सीखा ही है, पर नई दृष्टि, नई अपेक्षा, नए तर्कों को भी तो समझना सीखो। क्या ये उंगली मैं नहीं हूं? मां, ये उंगली मैं नहीं हूं? ये दिख रही क्या? ये उंगली मैं हूं कि आप हो? आप बोलो। अब कथनचित की बात ही नहीं चल रही। मैं तो कह रहा हूं ये उंगली मेरी है कि आपकी? इसमें कथनचित लगेगा कि चेतन भाई ही लगेगा? किसी प्रकार से भी नहीं है। ये कह सकते हो क्या कथनचित ये उंगली मेरी भी है और आपकी भी? बात नए प्रमाण की ये सब रटी है। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं बीसी जैन साहब, बहुत ऊंचाई है और आप जहां से शुरू करते हो बहुत नीचे से होता है। मैं बहुत ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। जो आज तक निर्णय नहीं किया है, ऐसे गहरे निर्णयों को करने का प्रयास करो।
मैं पुनः कह रहा हूं, द्रव्य पर्याय और गुणों से उत्पन्न होता है। द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों का भिन्न भिन्न अस्तित्व है। पृथकभूत नहीं कह रहा हूं, पर सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, मानना ही होगा। ये उंगली किसकी? ये उंगली कथनचित आपकी कर लो ना। क्यों? ये उंगली है, मेरी है, मान लिया ये उंगली मेरी है। अब पुनः आगे बढ़ते पूछ रहा हूं, ये उंगली मेरी है कि मैं उंगली भी हूं? शब्द को गहराई से सुनना। ये उंगली मात्र मेरी ही है कि मैं उंगली भी हूं? बात समझ में आई क्या? मैं उंगली भी हूं कि नहीं हूं? अभी तो बीसी जैन साहब कह रहे थे ये तो समझाने के लिए नाक कान आंख उंगली है। तो बात मैं वही तो समझाना चाहता हूं, शब्दों के जाल बिछाने से तत्वों का निर्णय नहीं होगा। ये तो प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी प्रमाण से कहना नए से कहना, ये तो कहा है। शब्दों में अपेक्षाओं के बिना कथन हो ही नहीं सकता। जब भी कथन होगा कोई ना कोई वहां पर अपेक्षा छुपी हुई है। बिना अपेक्षाओं के कथन जैनागम में स्वीकार ही नहीं होगा। बात समझने का प्रयास करो, बात समझने का प्रयास करो। ये उंगली जो है मात्र मेरा शरीर ही है कि मेरा भी कुछ अंग है? मेरे इसमें आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है? आत्मा के प्रदेशों से रहित अगर उंगली है तो वो मेरी है क्या? मेरे आत्मा के प्रदेशों से रहित कोई उंगली है तो वो मेरी है क्या? नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। भले ही मैं पूर्ण रूप से प्रमाण रूप से एक होने पर भी भिन्न भिन्न नए उंगली कान आंख ये जो हूं मैं मेरे ही अंग है कि आपके है? ये मात्र ऐसा मत कह देना कि समझाने के लिए मैं आपके कह रहा हूं, आप नाराज ना हो जाए इसलिए मैं आपकी उंगली कह रहा हूं, पर है तो मात्र उंगली ही। ये मात्र समझाने के लिए नहीं है। समझा तभी जाएगा, समझाया तभी जाएगा वैसी वास्तव में वस्तु होगी तो। गधे के सींग को समझा दो, गधे के सींग को विदिशा से खोज के ले आओ। राम भाई, गधे के सींग देखे क्या? क्यों गधा नहीं क्या आपके विदिशा में? गधे नहीं है क्या विदिशा में? फिर सींग नहीं है क्या? सींग नहीं है? सींग नहीं है? सींग भी है, गधे भी है, पर गधे के सींग। अब उसको मानेंगे भी कैसे? जो वस्तु है ही नहीं है उसको माना नहीं जाता। जिसको मान भी रहे ना वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कहीं ना कहीं वस्तु है, अवस्तु को माना नहीं जाता। जो कथन भी हो रहा है वह कथन भी अवस्तु का नहीं होता। आप विस्तार से वर्णन करो ना, गधे के सींग कितने सुंदर होते हैं। मैं बताओ ना, बंध्या का पुत्र कितना सुंदर होता है। होता है बंध्या का पुत्र, मानो ना। कितने सुंदर आकाश के फूल टपक रहे हैं। क्या आकाश के फूल होंगे? क्या बंध्या का पुत्र होगा? क्या उसकी कल्पना होगी? उसको मान सकते हो? माना की भी वही लगता है, माना की भी वही लगता है, माना की भी वही लगता है जहां कुछ मानने योग्य वस्तु होती है। चेतन जी बात समझ में आ रही है क्या? हम माना की नाक मेरी, माना की उंगली मेरी समझाने के लिए भी अगर कह रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व तारतम्यता कहीं ना कहीं उनका संबंध है, तभी तो मेरा है ऐसा कह रहे हो, ऐसी कल्पना कर रहे हो। सर्वथा व्यवहार को भी हेय मानकर छोड़ो मत। ये तो मानने के लिए है, ये तो उपचार के लिए है, मानने के लिए भी है, उपचार के लिए भी व्यवहार है, पर व्यवहार रूप वहां वस्तु वैसी वस्तु देखो भी जानो भी तभी तो मानो। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है क्या?
पुनः पुनः कह रहा हूं, जो सोच समझ के हमने रखा है, जो निर्णय हमने करके रखा है, वो आपका परम सत्य है। पर उससे भी कुछ और ऊंची बात है, उससे भी कुछ और गहरी बात है, और भी अनंत नए अनंत अपेक्षाएं होती है। शायद जहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, वहां तक हमें कुंद कुंद भगवान आदि के द्वारा पहुंचना है। बात समझ में आई? द्रव्य वही है, 6 द्रव्यों के अलावा द्रव्यानुयोग कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने कहा था, 6 द्रव्यों के अलावा द्रव्यानुयोग क्या है? कुछ नहीं है। वही दाल रोटी सब्जी के अलावा वहां भोजन क्या है? सामग्री वही होती है, भिन्न प्रकार से पकाया जाता है, सामग्री का नाम बदला जाता है। ऐसी 6 द्रव्यों को भिन्न प्रकार से स्थापित किया जाता है, फिर वह उसका नाम भिन्न भिन्न ग्रंथों के रूप में स्वीकार किया जाता। बात आई समझ में? कोई भी विषय मात्र मानने के लिए नहीं होता, माना तभी जाता है जब उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो वस्तु ही नहीं है, जो अवस्तु है, ना अवस्तु का आज तक कथन हुआ, ना आज तक अवस्तु का कभी प्रदर्शन हुआ, ना अवस्तु को कभी माना गया। हम ये कह भी रहे कि मानो ये आदिनाथ भगवान है, मानो ये शांतिनाथ भगवान है। कब मानो? कब मानो? हम कह दे कि ये हमारे बीसी जैन साहब भगवान है, मानो? भले ही आप अवस्तु नहीं है, आप भी हो, भगवान भी होते, अवस्तु नहीं है, पर फिर भी भगवानता आपकी शक्ति रूप तो फिर भी स्वीकार होगी। पर आज आपको कोई भगवान मानने वाला? बात समझना, भले ही पत्थर में हम भगवान मान रहे, भगवान में पत्थर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां वैसे शांतिनाथ कोई थे, कोई शांतिनाथ थे, कोई आदिनाथ थे, कोई 24 तीर्थंकर रूप थे, तभी तो पत्थर में हम मान रहे हैं। अवस्तु को माना नहीं जाता, अवस्तु को कहा नहीं जाता, अवस्तु कभी भी कथन योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं है। गधे के गधे के सिंह के समान, बंध्या के पुत्र के समान। कितना सुंदर होगा, कितना काला होगा, कल्पना करेंगे? जो वस्तु ही नहीं होगी, उसकी कल्पना नहीं होगी। कल्पना कर लो, कल्पना कर लो बैसा, पंडित बैसा, मिट्टी की रोटी की कल्पना कर लो, होगी? नहीं बन सकती। पर जो बन सकता है ना, उसको ही कहा जाता है, जो होता ही नहीं है उसको कहा नहीं जाता। आगे यही यही सिद्धांतों को कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। बात समझ में आई? गाड़ी अटकी थी द्रव्य की उत्पत्ति पे। प्रारंभ वहां से किया था, हमारा द्रव्य उत्पन्न होता है। हुआ उत्पन्न, द्रव्य गुण पर्यायों से उत्पन्न होता है। जैसे 3 लोक उत्पन्न होता है, ऐसा द्रव्य भी उत्पन्न होता है। अब मैंने कब कहा सर्वथा? मैंने कहा क्या सर्वथा ऐसा ही है? बार बार यही कहता हूं कि जब भी कथन यहां से होगा, जिनवाणी की गति से होगा, उसे आपको कथनचित लगा के ही समझना होगा। एकांत से कहेंगे तो कुंद कुंद की, तीर्थंकर की वाणी शेष बचेगी ही नहीं। और आप उसे कथनचित लगा के समझ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उस आगम से विपरीत हो रहे हो। कथन जब भी आगम का होगा, वह कथनचित किसी नए से, किसी अपेक्षा से ही होगा, एकांत से हो ही नहीं सकता। एकांत से है तो आगम कैसे, और आगम है तो एकांत से कैसे? बात समझ में आई? द्रव्य उत्पन्न होता है, मां मानते हो? द्रव्य उत्पन्न होता है गुण और पर्यायों से। जैसे 3 लोक उत्पन्न होता है, किससे? 6 द्रव्य माँ जैसी रोटी बनाती है, वैसे लोक को बनाने के लिए नहीं गए। गुण पर्याय द्रव्य को बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में, किसी भोजनशाला में नहीं गए।
पर जहां द्रव्य गुण का परिणमन रूप होते होते हमें दिख रहा है, उनका वह परिणमन होना ही द्रव्य है, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये तो हमने रटा है, पर्याय और गुणों से युक्त द्रव्य होता है। पर हमें ये मानने में क्या परेशानी है, जब भी द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, जब भी हम द्रव्य को पहचान रहे हैं, जब भी हम द्रव्य को जानेंगे, कैसे जानेंगे? गुण पर्यायों से ही निष्पन्न हो रहा है, गुण पर्यायों से ही हो रहा है। ये हम कहते हैं, मरने के बाद कहते हैं अच्छा जीव था चला गया। कभी सुना आपने कोई मरा तो ये नहीं कहते अच्छा मनुष्य था, अच्छा जीव था बेचारा चला गया। जीव गया था क्या? जीव तो मरता ही नहीं है। पर फिर भी हम कह रहे हैं कि द्रव्य जीव चला गया, जीव आ गया। पुण्यात्मा जीव ने जन्म लिया है उनके घर में, पता है? वो भले ही हम व्यवहार से उपचार से कह रहे हैं, पर उसी से भी तो समझो, व्यवहार भी अभूतार्थ नहीं है, व्यवहार भी असत्यार्थ नहीं है व्यवहार की अपेक्षा से। जब अभेद में जाओगे, निश्चय में जाओगे, तब पहले ही कह देना, पर पहले व्यवहार को व्यवहार रूप से सत्यार्थ प्रोफेसर साहब समझना होगा, समझाना होगा, तब तो व्यवहार को छोड़ पाएगा। हमने व्यवहार को, व्यवहार पक्ष को, पर्यायों को अपना कभी व्यवहार से उपचार से माना ही नहीं, तो उसमें सुधार करने का पुरुषार्थ करेगा ही क्यों? यही तो एकांत विपरीतताएं छाई हुई है वर्तमान में। हम तो शुद्ध है, पर्याय मात्रा शुद्ध है। पर्याय को भी अशुद्ध मानो, द्रव्य को भी वर्तमान में अशुद्ध मानो। कल कहा था पज्य विशुद्धम दव्वम दव विशुद्धा पज्यणति दोणम अणन भूदम भावम समणा परवेंति। कूट कूट के ठूस ठूस के वे 50 काय के सूत्रों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये मैं जो भी बोल रहा हूं अभिषेक भाई, मेरा कुछ भी नहीं है। ये कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की कृपा है। उनने जो कूट कूट के ठूस ठूस के ये आगम भरने का प्रयास किया है, वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, नई अपेक्षा से, नई पद्धति से, नई प्रकार से। समझ में आया? गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य जब भी होगा गुण पर्यायों से युक्त तो होगा, ये तो हमने समझा। पर मैं नई अपेक्षा भी कह रहा हूं, अगर हम उसे पर्यार्थिक नय से उत्पन्न मानेंगे, क्योंकि ये सब विवक्षाओं का कथन हो चुका था, कल कहा था ना, वह पर्यायथिक नय के कारण से उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो उसी पर्यार्थिक नय के निमित्त से वह हम कह सकते हैं पर्याय द्रव्य को उत्पन्न कर रही है, पर्याय द्रव्य को नष्ट कर रही है। इसमें कहने में क्या दोष है चेतन भाई? हैं? तो कहने में क्या एलर्जी है? द्रव्य पर्याय कहो चाहे गुण पर्याय कहो, है तो बात वही। कल ये बात समझी थी, इतना कह दो, कल ये बात हमने समझी थी कि नहीं समझी थी? पर्यार्थिक नय से द्रव्य उत्पन्न होता है, द्रव्य उत्पाद व द्रव्य रूप होता है, ये मानते हो क्या? ये मान लिया क्या? मानोगे तो आगे बढ़ेंगे। परम सत्य है, झूठ तो नहीं है। मैं कोई विषय थोपना नहीं चाहता हूं, पहले भीतर निर्णय करो और फिर आगे बढ़ो। मैं चाहूं तो चेतन भाई कहते मैं कह रहा हूं चुपचाप सुन, ऐसा कह सकता हूं, पर कहने वाला नहीं हूं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहां नहीं समझोगे तो कहीं नहीं समझोगे। ये बात समझ में आ गई? पर्यार्थिक नय द्रव्य के उत्पाद व्यय को मानता है, और द्रव्यार्थिक नय कहता है उत्पाद व्यय द्रव्य में नहीं होता। ये कल निर्णय हमने किया था। अब आगे कह रहा हूं, उसी अपेक्षा को, उसी संदर्भ को आगे लेते हुए, जब पर्यार्थिक नय पर्याय के निमित्त से द्रव्य में उत्पाद व्यय मान रहा है, तो द्रव्य को उत्पन्न करने वाला, द्रव्य को नाश करने वाला कौन है? पर्याय है कि नहीं? गुण है कि नहीं? क्योंकि पर्याय गुणों की भी होती है, पर्याय द्रव्य की भी होती है। गुण विकारा पर्याया, द्रव्य विकारा पर्याया। विकार किसमें आया? परिणमन किसमें हुआ? बदला कौन? पुनः याद करो कल की, द्रव्य बदला कि नहीं? फिर द्रव्य बदला मतलब क्या? हम बदलने की जगह ये कह रहे हैं कि द्रव्य उत्पन्न हुआ। हम शब्दों में इतने अटक चुके हैं, शब्दों में इतने अटक चुके हैं कि शब्दों की नई नई सोच को सोचना ही नहीं चाहते। द्रव्य बदला कि नहीं? इतना बोलो, द्रव्य बदला कि नहीं?
द्रव्य बदला तो बदलने का मतलब क्या होता है? उत्पाद व्यय मतलब ही बदलना। और उत्पाद व्यय को ही मैं भिन्न शब्दों में कह रहा हूं, उत्पन्न हो रहा है और नाश हो रहा है। उत्पाद मतलब उत्पन्न होना। जब भी उत्पन्न होगा तब गुण पर्यायों से ही उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने का मतलब माँ के पेट से जन्मने वाले बच्चे जैसी तीसरे कोई वस्तु की बात नहीं कह रहा हूँ। माँ से बनने वाले आटे से बनने वाली रोटी जैसी तीसरी पर्याय की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी में ही होने पर भी वह कथनचित भिन्न है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से सबका अस्तित्व भिन्न है। गुण पर्याय और द्रव्य एक है कि तीन है? मैं कह रहा हूं अब तीन है। यही तो समस्या है महाराज जी। हम एक कहते तो आप तीन कहते हो, आप तीन कहते तो हम एक कहते। अब करे तो क्या करें? मैं यही बार बार चेतन जी, मैं यही यही अंतर और यही यही भीतर के विकल्प और भीतर की कमी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं, बार 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 वही विषय छेड़कर। मुझे तो निर्णय है, आप करो सो नहीं करो सो, पर आप कभी भी भ्रमित ना हो, आगे दूसरा कोई आके आपको गुमराह ना करे, इसलिए बार बार वही घुमाता हूं। आप एक पकड़ते तो मैं तीन पकड़ता हूं, आप तीन पकड़ते तो मैं एक पकड़ता हूं। समझने का प्रयास करो। तीन शब्द तो समझ में आए, द्रव्य गुण और पर्याय। ये द्रव्य गुण पर्याय तीन भिन्न रूप से है, तीन का स्वतंत्र अस्तित्व है कि तीनों एक ही है? अगर एक ही मानोगे तो तीन शब्द क्यों कहे? अगर अलग अलग ही है तो बताओ कहां है द्रव्य, कहां है गुण और कहां है पर्याय? बार बार कह रहा हूं, कथनचित सदैवेष्टम कथनचित असदैव तत्। आगे आचार्य भगवंत उस सप्तभंगी को कह रहे हैं, हमें सप्तभंगी तक समझना है। समय हो रहा है, जल्दी जल्दी समझो। सात भंगो हैं, क्या कह रहे? आप ही तो नहीं समझा रहे। नहीं, उनके निमित्त से बहुत सारे भीतर की गुंथियां सुलझ रही है। वे बोल पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पर सबके भीतर वो गुंथियां फंसी हुई है। अगर वे तीन नहीं कहेंगे तो मैं एक नहीं कह पाऊंगा, और मैं वे एक नहीं कहेंगे तो मैं तीन नहीं कह पाऊं, फिर सीधे सीधा व्याख्यान हो जाएगा। तो मैंने तो कह ही रहा हूं ना, मैं तो कह ही रहा हूं, आप तीन कहो तो फिर मैं बैठा ही हूं एक कहने के लिए। आप एक कह दो तो मैं बैठा ही हूं तीन कहने के लिए, तभी तो तीन और एक भिन्न भिन्न भेद अभेद ये सब कुछ समझ में आएगा। पुनः समझना। हाँ है, हम कहेंगे ना तीन है ना एक है, हम तीन तेरह में पढ़ते ही नहीं। आप बोलो, हम स्यादवादी है, हम अनेकांतवादी है। हमारे पास समंतभद्र स्वामी, कुंद कुंद स्वामी और महान भट्ट अकलंग स्वामी एक एक कोने में भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी ने ऐसे भर के रखे हैं। आप एक कहो तो तीन कहेंगे, तीन अगर एक दोनों को हम तो तीन तेरह से बाहर हो जाएंगे। हाँ, यही तो कला है और यही तो आगम का आनंद है। आज तक इस आगम के आनंद को, आगम के आनंद को भी, शब्दों के भी आनंद को हम नहीं लूट पाए। उलझे है पंथों में, उलझे है शायद, कहाँ पाता नहीं कौन से नयोर में कहा आनंद है। आनंद को प्राप्त कर लो। तीन तेरह नहीं, अभी तीन और एक ही समझना है, फिर करेंगे तीन तेरह और फिर उससे भी पार हो जाएंगे। एक और तीन पुनः समझते हैं छोटे से दृष्टांत के माध्यम से। अग्नि और उष्णता एक है कि अलग? एक है कि अलग? एक भी है, अनेक भी है, अलग अलग भी है, एक साथ भी है। अगर एक ही होती तो दो शब्द क्यों? समझना, अगर एक ही होती तो दो शब्द क्यों? और दो अलग अलग है तो अग्नि यहां रखी और उष्णता यहां रखी, ऐसा है क्या? नहीं है। ये गहनतम सिद्धांत है। आधार आधेय संबंध से वह द्रव्य गुण पर्याय, वह उष्णता अग्नि एक होने पर भी संज्ञा लक्षण संख्या प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। ये एक पंक्ति एक लाइन और अपने कॉपी में दिमाग में लिख लो, हमेशा के लिए हो जाएगा।
हमेशा के लिए हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से गुण गुणी में भेद है। गुण पर्याय द्रव्य में भेद है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, 4 शब्द लिखे। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा से गुण गुणी, द्रव्य पर्याय, गुण द्रव्य, इनमें भिन्नता है, भेद है। लिख लिया। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा से द्रव्य, गुण, पर्याय, गुण, गुणी आदि सब में भिन्नता है, भेद है। पर फिर भी, ये लिखो, पर फिर भी आधार आधेय संबंध की अपेक्षा से, आधार आधेय संबंध की अपेक्षा से, एक क्षेत्र अवगाहना की अपेक्षा से उनमें भिन्नता नहीं है, अभेद है। पुनः समझाऊं? अच्छा लिखना है। पुनः पहले से कह रहा हूं। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा से गुण गुणी, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय पर्यायी आदि सभी में भिन्नता है, भेद है। पर फिर भी आधार आधेय संबंध की अपेक्षा से, एक क्षेत्र अवगाहना की अपेक्षा से, प्रदेशत्व की अपेक्षा से उनमें भिन्नता नहीं है, वह अभेद है। अब बात समझ में आई? एक एक शब्द को समझते हैं। ये आपको ग्रंथ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? टेबल, टेबल दिख रहा है क्या? टेबल आधार है और ग्रंथ आधेय है। गुणी, जिसे हम द्रव्य कहते हैं, द्रव्य आधार है और गुण उसका अग्नि, उष्णता। कितने ज्ञानी हो गए? अग्नि आधार है और उसकी उष्णता जो गुण है वह आधेय है। दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। दोनों के प्रदेशत्व एक है कि भिन्न है? अभी अभी प्रदेशत्व गुण हमने समझा, एक ही प्रदेशत्व, एक प्रदेश नहीं कह रहा हूं, एक प्रदेशत्व गुण है। दोनों का एक ही प्रदेशों में, उन्हीं प्रदेशों में है जहां अग्नि वही उष्णता। इसलिए उनको एक भी कहा, पर फिर भी तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। क्यों? संज्ञा, तीनों की संज्ञा अलग है ना। द्रव्य किसे कहा, गुण किसे कहा, पर्याय किसे कही, इसकी संज्ञा भिन्न भिन्न है। सबकी संख्या भी भिन्न भिन्न है। संख्या ने काउंटिंग, वो भी भिन्न भिन्न है। सबका लक्षण भिन्न भिन्न है। समझने का प्रयास करो। ये शब्द सब हम समझ चुके हैं, अब उसको लगाने की आवश्यकता है। दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, ये हम व्यवहार से बाहर की वस्तु देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। आधार यानी जिस पे वस्तु रखी जाती है, और आधेय यानी जो वस्तु रखी जाती है। ज्ञान आधेय है और आत्मा जीव आधार है। मात्र भिन्न भिन्न रूप आधार आधेय संबंध नहीं होता, अभिन्न रूप भी आधार आधेय संबंध होता है। जैसे रोटी और आटा, मत समझो रोटी और आटा अलग अलग है ना। रोटी और आटा अलग अलग है क्या? आटे से ही रोटी बनी ना। तो वह रोटी में आटा था कि आटे में रोटी थी? दोनों समझना। रोटी में तो आटा था ही, पर आटे में नहीं थी क्या? आटे में रोटी नहीं होती तो बनी कैसी थी? समझो समझो समझो, गहनतम सिद्धांत है। आगे कोई बहुत बड़े विषय नहीं है, यही सिद्धांत समझ में आ जाएंगे ना तो 5-10 मिनट में गाथाएं फटाफट आगे की पूरी हो जाएगी। समझ में आया क्या? आधार आधेय संबंध। आधार हमने बाहर के तो देखे हैं, पर अंतरंग भी आधार होता है, अंतरंग रूप से भी होता है। ज्ञान दर्शन के लिए क्या आधार है? जीव, आत्मा।
तो ये आधार आधे संबंध है। ये बाहर के तो आधार आधे हमने देखे हैं, सो समझ में आ रहे हैं, पर उसको भीतर से समझो। अग्नि उष्णता, शक्कर मिठास, ज्ञान और आत्मा, ये आधार आधे संबंध अभेद रूप से है, उसका भेद नहीं, ये भेद रूप से है। ये भेद रूप से आधार आधे संबंध है, और भीतर के ज्ञान और आत्मा ये अभेद रूप से आधार आधे संबंध है। ये ऐसा एक होने पर भी तीन है। द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है कि नहीं बीसी जैन साहब? मान लिया। कथनचित तो आप कहते ही रहो, बिना कथनचित के भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जब भी कहूंगा, शपथ करते हैं ना, चाहे झूठ बोले वो, पर वो कोर्ट में यही माना जाता है वो सच बोल रहा है, पर मैंने ना कोई झूठ कसम खाई है, मैंने नहीं। पहली गाथा की टीका को खोल के देख लेना, वहां टीका में ही आचार्य भगवान ने पहले ही कहा है, जब भी मैं कहूंगा, वहां स्पष्ट रूप से मेरे में अगर कभी कहने में कथनचित शब्द नहीं भी आया ना, तो आप उसको कथनचित लगा के समझ लेना। पहली ही गाथा की टीका में आचार्य भगवान कह रहे हैं, घर जाके आप पढ़ के आ जाना। जब जयसेन स्वामी, अमृतचंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि भूल के भी कथनचित शब्द छूट गया तो छल ग्रहण मत कर लेना, मेरा प्रत्येक 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 कथन कथनचित साध शब्द से ही युक्त है, कहूं सो और नहीं कहूं। इसलिए वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप बार बार कथनचित कहते रहो, मैं नहीं भी कहूं तो मैंने एक साथ पहले ही कह दिया है। मैथ्स में होता है ना, आप तो इंजीनियर है, मैथ्स में होता है ना, ब्रैकेट के बाहर कॉमन कोई शब्द निकाल के रख दो, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं उसके साथ उसका सबका संबंध अपने आप हो जाता है। मैंने ग्रंथ शुरू करने के पहले ही ब्रैकेट के पहले कथनचित लिख के रखा है, कह दिया है, अब आगे का मेरा जो भी विषय है वो हर समय कथनचित के साथ ही होगा, स्याद के साथ होगा, उसके बिना मेरा कथन है ही नहीं। बात समझ में आई? पर्याय और गुण से द्रव्य उत्पन्न होता है। बीसी जैन साहब कहेंगे कथनचित महाराज। मान लिया ना, कोई बात नहीं कहने में, पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये नए बातों को, नए अपेक्षाओं को भी समझो। भले ही कथनचित कहो, पर स्वीकार करना ही होगा। इसलिए तीन है कि तेरा है? ना तेरा है ना मेरा है, ये एक ही है। आधार आधेय के संबंध की अपेक्षा से एक होने पर भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से उनमें कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। अब पल्ले पड़ेगा, मैंने कथनचित कह दिया, मुस्कुरा गए। कथनचित भेद, कथनचित अभेद, बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गुण पर्यायों से ही युक्त द्रव्य होता है, उसे ही कह रहे हैं। कल 12 नंबर की गाथा में कहा था, पर्याय के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। 13 नंबर में कह रहे हैं, गुण के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता। क्यों मां? द्रव्य के बिना गुण, पर्याय के बिना द्रव्य क्यों नहीं होता? अभी तो समझा। आधार आधेय संबंध, ये कुछ ऐसे शब्द है द्रव्यानियों के कि हमें रट के ही रखने पड़ेंगे, तभी काम का काम होगा, तभी निर्णय होगा, नहीं तो फिर पुनः कंफ्यूजन होता रहेगा। पढ़ते हैं 13 नंबर के गाथा को, फिर आगे बढ़ते हैं। दव्येन विणान गुणा, गुणे हिम दव्यम विणान संभवदे, अव्यतिरिक्तो भावो दव्य गुणाणम हवदी तम्हा। पढ़ो एक साथ। दव्येन विणान गुणा, गुणे हिम दव्यम विणान संभवदे, अव्यतिरिक्तो भावो दव्य गुणाणम हवदी तम्हा। कल कहा था, दव्येन विणान पज्जय विरुद्धम दव्यम, पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। दोनम अनन्य भूतम, दोनों भी सिंगई जी अनन्य भूत है। अब आज कह रहे हैं, दव्येन विणान गुणा, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता। गुणे हिम दव्यम विणान संभवती, गुण भी द्रव्य के अभाव में नहीं होते। निर्गुणा गुणा,
पूरा वही विषय तत्वार सूत्र का कल भी समझा था, आज भी वही कह रहे हैं। द्रव्य के तो गुण हैं, गुण का गुण नहीं है। जब भी गुण होगा, जब भी उष्णता होगी, कहां होगी? अग्नि में ही होगी कि पानी में? अग्नि में ही होगी। माना कि पानी में भी मानोगे तो बीसी जैन साहब, पानी में अग्नि है क्या? पानी में अग्नि होती है क्या? अब वे हाँ कह रहे तो माताएं मना कर रही, अब क्या करूं? पानी में भी अग्नि होती है, अग्नि नहीं होती, अग्नि के अंश नहीं होते, उष्णता नहीं होती तो पानी गर्म कैसे होता? हाँ महाराज जी, हम कहाँ से बोले, अब हाँ भी बोले सो फंसते और ना भी बोले। फंसने के लिए नहीं बुलाता हूँ, फंसे हुए हो ना संसार की से, उससे निकालने के लिए बुला रहा हूँ। कथनचित कथनचित, ऐसा भी और ऐसा भी। सम्यक समाधान में जिज्ञासा का समाधान करेंगे। आगे पढ़ते हैं। द्रव्येण विना न गुणा, द्रव्य के अभाव में गुण नहीं होते, और गुणों से रहित द्रव्य न संभवती, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अव्यतिरिक्तो भावो, ये दोनों अव्यतिरिक्त है। कैसे है? व्यतिरिक्त यानी नहीं होने पर नहीं होना, नहीं हो तो भी होते हैं, पर गुण के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना गुण अवितरिक्त है, संभव ही नहीं है। है क्या? उष्णता मिल जाए, अग्नि नहीं, हमें अग्नि नहीं चाहिए, उष्णता दे दो। दुकान में चले जाना माताओं किसी किराना के, उनसे कहना मिठास दो, शक्कर नहीं चाहने, हमें मिठास दो, नहीं गुड़ नहीं चाहने, मिश्री नहीं चाहने। मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वह द्रव्य रूप आधार नहीं होगा तो गुण रूपी आधेय कहाँ से मिलेगा? बात आ रही समझ में? द्रव्येण विना न गुणा, द्रव्य के बिना गुण, गुण के बिना द्रव्य नहीं होता। ऐसी ऐसी अग्नि ले आना जिसमें उष्णता नहीं हो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आज भले ही वह मिठास रहित शुगर फ्री वाली शुगर मिल रही है, पर वो कहने के लिए है, वास्तव में शुगर नहीं है, नाम रखा है। नहीं तो ज्ञानी लोग हैं, शब्दों में पकड़ लेंगे, इसलिए पहले ही मैंने कह दिया, ना पकड़ो, छूट जाओ। समझ में आया? अवितरिक्तो भावो द्रव्य गुणाणम हवदितम्हा, ये अवितरिक्त भाव है, क्योंकि द्रव्य गुणों का समूह ही होता है, द्रव्य पर्यायों का समूह ही होता है। द्रव्य गुणों से, द्रव्य पर्यायों से ही बीसी जैन साहब कथनचित उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वीकार है? किसका? हाँ, गुण और द्रव्य का अन्वय भावी तादात्म्य संबंध है, पर्याय और द्रव्य का वह व्यतिरेकी संबंध है। संबंध वही है, पर एक अन्वयी संबंध है और एक व्यतिरेकी संबंध है। होने पर होना ये अन्वय कहलाता है, और नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेकी संबंध कहलाता है। इसलिए ये अवित्र भाव हो, अव्यतिरेकी यानी अन्वयी भाव होने से द्रव्य गुण इसी प्रकार से सदा अभिन्न होते हैं। ऐसा 13 नंबर की गाथा में भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा। 14 नंबर में वह 7 भंगों को समझाने वाले थे, पर समय आपका घड़ी में हो गया। क्या करें, समय हो गया है। गाथा पढ़ते हैं, 7 भेद लिखते हैं, पुनः कल विस्तार से उसे समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 14, 7 भंगों को यहाँ पर, 7 अपेक्षाओं को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले गाथा पढ़ लेते हैं, पुनः उस 7 भंगों को समझते हैं। पढ़ते हैं 14 नंबर की गाथा। सियत्रिणत्युहम् अवत्तवं पुणोयततिदयम्। कैसे मरे मरे से पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ो, जिनवाणी है, आगम है, हाथ जोड़ लो, ग्रंथ नहीं भी हो सुन लोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। सियत्रिणत्युहयम् अवत्तवं पुणोयततिदयम् दवं कुसत्तभंगम्
आदेशवशेन संभवति। एक साथ पढ़ो। श्रीयतिणति होयम अवत्तवम पुणोयत तिदयम दवम कुसप्तभंगम आदेशवशेन संभवति। 7 भंग होते। कोई भी वस्तु है, उसको समझने के लिए हम कितने प्रकार से समझ सकते हैं, कितनी अधिकतम, कम से कम, कैसी कैसी अपेक्षाएं हो सकती है, उस द्रव्य को, उस वस्तु को समझने के लिए ये 7 भंग यानी 7 भेद बनाए जाते। ये आगम में सर्व प्रसिद्ध द्रव्यानियों का मूलभूत सिद्धांत है सप्तभंगी। क्योंकि पहले भी हमने समझा था इस अनेकांत वाणी को, अनेकांत आगम को जो स्यादवाद के माध्यम से समझा जाता है, तो स्यादवाद के लिए ये 7 भंग समझना बहुत बहुत ही आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य। सामान्य रूप से बहुत सारे जीवों ने इन 7 भंगों को समझा होगा या सुना होगा, नाम तो सुने होंगे ना। 7 भंग के क्रम से पहले लिख लो, फिर हम उसको समझने का प्रयास करते। सी अथी यानी स्याद अस्ति, सी नथी स्याद नास्ति। बीसी जैन साहब सूत्र देखो, श्लोक देखो, वहां एक ही बार सी लिखा है। क्यों लगेगा? एक ही बार लिखा है ना। सी यानी अर्थ स्याद। चेतन भाई, गाथा में कुंद कुंद स्वामी ने एक ही बार स्याद लिखा है, तो मात्र अथी में ही स्याद लगेगा, अब नत्थी में तो स्याद लगेगा ही नहीं ना। बात को समझना। भले ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, पर सिंह जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सभी में सम्यक लगता है। यहाँ भी एक बार स्याद अस्ति लिखा है, तो सभी भंगों में स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, ये सब कुछ लगेगा। कहा कितना है? एक ही बार कहा है। एक से एक बार कह दिया कथनचित सो हमेशा ही कसंचित है। लिख लो क्या लिखा? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। लिख लो लिख लो, पहले सब लिख लो, फिर समझते हैं। समय बचा तो मैं बचू तो क्या पता समय का क्या ठिकाना। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। चौथा भेद। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य। 4 हो गए। अब मुख्य रूप से कहीं भी आप खोजो गाथाओं में ये 4 ही भेद मिलेंगे, क्योंकि मुख्य भेद ये 4 है। अब इन चारों का मिश्रण करते हुए 7 बनेंगे। 4 लिख लिए, बाद में लिखना भी इधर देखो, गाथा के अर्थ करते हैं और फिर वो बचे हुए 4 भेद 3 भेद भी लिख लेंगे। सीय अति यानी स्याद अस्ति, सीय नत्थि यानी स्याद नास्ति, सीद उभयम यानी स्याद अस्ति नास्ति, सीय अवक्तव्यम यानी स्याद अवक्तव्य, पुणो या तत्तिदय यानी अब उसको मिश्र करते हुए आपको बनाना होगा। कैसे? दव्वम सप्तभंगम, ऐसे 7 भंग होते हैं। आदेश वशीर्ण संभवती, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं। आदेश वशीर्ण, जो भगवान की आज्ञा है, तीर्थंकर का आदेश है, उसकी अपेक्षा से ये संभव होता है। कैसे होता है? 4 तो हमने समझ लिए, पढ़ लिए। अब 3 कैसे बनेंगे? अब 3 को परस्पर में बनाना है। जो 4 बने हैं उसको ही परस्पर में जोड़ते हुए बनना है। स्याद अस्ति अवक्तव्य लिख लो। 5वां भेद। स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। लिख लिया? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। मूल रूप से हमें 3 बातों को समझना होगा। अस्ति यानी, अस्ति यानी अस्थि नहीं, अस्ति यानी एग्जिस्ट, होना है, स्याद अस्ति। और नास्ति यानी नहीं है। पहला है, दूसरा नहीं है, और तीसरा कहा नहीं जा सकता।
सबके अर्थ लिख लो सामने, तो आगे गड़बड़ नहीं होगा। एक लाइन से एक के नीचे एक लिखे होंगे ना, तो उसके सामने लिख लो। कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित है नहीं। तीसरा क्या लिखा? कथनचित है और नहीं। चौथा, कथनचित कहा नहीं जाएगा, कथनचित कहा नहीं जाएगा। कथनचित है, कहा नहीं जाएगा। पांचवा, कथनचित है, कहा नहीं जाएगा। कथनचित नहीं है, कहा नहीं जाएगा। चार तक लिख लिए? चार लिख लिए? पांचवा लिख लो। कथनचित है, कौमा, कहा नहीं जाएगा, पूर्ण विराम। और विस्तार से कहूं? कथनचित नहीं है, कौमा, कहा नहीं जाएगा। सातवां, कथनचित है नहीं, कहा नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? ये 7 भंग बनते हैं 3 के माध्यम से। मूल 3, फिर उसके भेद बनते हैं, तो उसे हमें समझना होगा। कल थोड़ा सा काम करके आओ, 3 शब्द देता हूँ, उसके 7 भंग बना के लाना। ये तो हमने बनाई आस्ती नास्ती, यहाँ लिखे थे, हमने लिख लिए, उतार लिए, पर कितने समझ रहे हैं हम, कैसे समझ रहे हैं, उसके लिए बना के लाना। शब्द बता दूं? घर के बता दूं कि आगम के बता दूं? चलो भोजनशाला के बता लेता हूँ। आगम के तो फिर बता ही दूंगा, वो तो बना ही लोगे, पर घर के शब्दों से बना लोगे तो और अच्छे से बना लोगे, क्योंकि भोजनशाला में ही जाना है यहाँ से। तो 3 शब्द लिख लो। माँ, खटाई, मिर्च और नमक। 3 शब्द लिखो। तो भोजन बनाते समय भी सप्तभंग का ज्ञान होना चाहिए ना। खटाई, मिर्च और नमक, इन 3 शब्दों से 7 भंग बने। अचार बना के नहीं लाना है, नहीं तो बना के बरने में ले आओ आप। खटाई, मिर्च और नमक, इन 3 शब्दों से 7 भंग बनते हैं। जैसे यहाँ स्याद अस्ति, स्याद नास्ति और स्याद अवक्तव्य, ये मूल 3 भेदों के आगे के और मिश्रण करते हुए 7 भेद जैसे बने, ऐसे ही इन 3 के साथ हमें 7 भेद बना के लाना है। घर से थोड़ा सा प्रयास करके लाना। ये 3 शब्दों में आप स्याद लगाते हुए, स्याद पहला भेद क्या बनेगा? 3 में बता दूं, आगे के आपको बनाने। स्याद खटाई, स्याद मिर्च और स्याद नमक, ये 3 भेद पहले हुए, और आगे के 4 आपको बना के लाना है। समय आज का हो गया है, कल पुनः समय पर समय को समझने का प्रयास करते हैं। तीनों के अलग अलग नहीं बनते, 3 ही के तो 7 बनेंगे। 3 ही के तो 7 बनेंगे। आप तो बीसीएन साहब इंजीनियर है ना, प्रोफेसर साहब, आपने भी थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा हिंट करना चाहता हूँ आपको। आपने अगर मैथ्स में, इंजीनियरिंग में कहीं डॉक्टर अभिषेक जी परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, तो उससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, उससे आपका सब सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। समय पर समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो अनंताणम नमो।